यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानी के लिए। यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। यूएई के कहते हैं हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, कई लोगों का कहना है कि नहीं खराब हुए। पीएसएल के अंदर यूएई के 2 खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। उसकी वजह जो है पता नहीं क्या बताई जा रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब मांग लिए हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब हमें जो है वो पाकिस्तान में जो लड़के थे हमारे खेल रहे, हम उनको वापस बुला लेंगे। क्या यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और खजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया। यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानी के लिए। यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए, काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो, कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जनरली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है, तो फिर तो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज पूछ सकती है ना पीसीबी से। यूएई का डोमेस्टिक क्या है? एक बात है डोमेस्टिक जाके खेलेंगे, उससे 1000 गुना बेहतर तो पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी तैयारी हो सकती है, जहां पर उनको दुनिया भर के अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिल रहे हैं। एज कंपेयर आप कह लें कि हम यूएई के अंदर जाएंगे, यूएई का डोमेस्टिक क्या है? हाँ, क्या डोमेस्टिक है? यू क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है? वही पाकिस्तानी और इंडियन कुछ प्लेयर्स हैं जो आए हुए यूएई में, पाकिस्तान से भी लो है वो तो। इवन नेशनलिटी तक तो उनके पास है नहीं, उनके पास भी गोल्डन शोल्डर वीजा शीधे है, वो उस तरह से उन्होंने कानून बनाया कि आप खेल सकते हो। ये वसीम जो है, इनके पास कौन सी यूएई की नेशनल? यूएई के कहते हैं हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, कई लोगों का कहना है कि नहीं खराब हुए। पीएसएल के अंदर यूएई के 2 खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। उसकी वजह जो है पता नहीं क्या बताई जा रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब मांग लिए हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब हमें जो है वो पाकिस्तान में जो लड़के थे हमारे खेल रहे, हम उनको वापस बुला लेंगे। क्या है? और दूसरा, वो नसीम शाह को सुना निकाल दिया गया है, उसको भी फारिग कर दिया गया है। उसके ऊपर पहले तो 2 करोड़ फाइन हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या आ रहा है? पीएसएल पहले ही नहीं कोई इतनी अच्छी चल रही थी, उसकी भी कमजोरी आ गई है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चिमन साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चिमन साहब देखें, आजकल वैसे ही आपको पता है यूएई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो यूएई ने आपने जैसे बताया कि $3.5 अरब भी वापस मांग लिए। तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यूएई ने कि पीएसएल को थोड़ा सा डेंट डाला जाए, तो इसलिए शायद वो अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिए। अब 2 प्लेयर्स ने वापस बुलाए जो यूएई के प्लेयर्स खेल रहे थे, और मोहम्मद वसीम जो है क्रिकेट में वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, जो यूएई के प्लेयर है, ओपनर है, और साथ साथ खुजाइमा बिन तनवीर जो है वो ने पीएसएल से चले गए हैं दुबई। अभी तक उनका कहना यह है कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं मतलब कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी तक जो कहा जा रहा है, अभी तक जो कहा जा रहा है जी क्या इसके पीछे रीजन क्या उन्हें बताइए, वो यही है कि यकदम उन्हें याद आ गया कि हमारे इधर जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें बुलाया जी D50 का हमारा टूर्नामेंट है, और वो खेल के वापस आ जाएंगे। मतलब कि 2 दिन का टूर्नामेंट है या 3 दिन का टूर्नामेंट है कि फटाफट वापस भी आ जाएंगे वो। मतलब कि ये भी ड्रामेबाजी हो सारी कि रीजन एक वैलिड बता दो, चले जाओ, उसके बाद वापस ही ना आओ, कि सिर्फ पीएसएल को खराब करने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू कम हो, पीएसएल को लोग ताने मारे। और चिमन साहब अभी तक देखें हर साइड पे तो क्या हुआ है, पीएसएल छोड़ के चले गया, पीएसएल छोड़ के चले गए। कोई ऐसा प्लेयर मुझे बता दें, कोई सिंगल प्लेयर जो आईपीएल को छोड़ के चला गया वापस। आईपीएल से पहले जरूर चले जाते हैं, कुछ हैं ऐसे कि हैरी ब्रूक ने पिछले साल विड्रॉ किया, इस साल बेन डेकेट ने विड्रॉ किया,
तो मतलब कि दौरान आईपीएल, ड्यूरिंग आईपीएल कोई भी छोड़ देने जाते हैं। और साथ साथ मजे की चीज, सब चीज सुन लें, 2024 में कैरन पोलार्ड वो पीएसएल को छोड़ के अंबानी साहब की बेटी की शादी देखने चले गए। उन्होंने कहा मैं मुंबई इंडियंस का हिस्सा था कई साल और वो वेडिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल से। ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है यार पीएसएल की। जब दिल करता है लोग छोड़ के चले जाते हैं, निकाल देते। तो इनका कोई कानून नहीं है हमारा कि हम इनको रोक सकें? कानून कौन सा कानून? इधर मुजरा बानी, अभी ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और केकेआर को ज्वाइन किया, पीसीबी ने जो रोला डाल दिया, जियो हो गया, वो हो गया, हम ये करने जा रहे हैं, हम जो नया कानून लागू करने जा रहे हैं। 2 दिन बड़े गर्म हुए, माइंडसेट गर्म हो गया। उसके बाद ब्लेसिंग मुद्रा बानी जो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, उनके ऊपर कोई भी कोई काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले गए। उसके बाद दासन शाह का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले गए। अब मोहम्मद वसीम और ये जो हुजैमा बिन तनवीर हैं, ये भी वापस जा रहे हैं दुबई। अब D50 का टूर्नामेंट, वैसे जंग का मोहलर तो D50 का टूर्नामेंट चल रहा है, आगे साहब साहब लगा ले। मतलब हालात अगर खराब है वैसे तो उधर यकदम D50 का टूर्नामेंट शुरू हो गया। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और हजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया है। कराची किंग्स की मैनेजमेंट पुर उम्मीद है कि दोनों प्लेयर्स टीम को एक बार फिर ज्वाइन कर लेंगे। कराची किंग्स का अगला मैच 9 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ होगा। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और हजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया है। कराची किंग्स की मैनेजमेंट पुर उम्मीद है कि दोनों प्लेयर्स टीम को एक बार फिर ज्वाइन कर लेंगे। कराची किंग्स का अगला मैच 9 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ होगा। और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इसका दोस्तों रीजन ये कि यूएई ने बहुत बड़ा झटका दिया पाकिस्तान को। $3.5 अरब का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दोस्तों वेंटिलेटर पर है और ऐसे में यूएई का ये सख्त रवैया पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में इस बात को लेकर दोस्तों मातम मचा हुआ है कि क्योंकि वहां के बड़े बड़े एंकर्स अब ये कह रहे हैं कि उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त भी अब उन्हें आंखें दिखा रहा है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि दोस्तों यूएई अब खुलकर इंडिया के करीब जा रहा है और पाकिस्तान को अकेले छोड़ रहा है। यूएई ने न सिर्फ अपना पैसा मांगा है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में खेल रहे अपने 2 खिलाड़ियों को भी टूर्नामेंट से ही वापस बुला लिया है। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी है, क्योंकि किसी देश के बोर्ड का अपने प्लेयर्स को इस तरह वापस बुलाना ये दिखाता है कि उन्हें अब पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। पाकिस्तान मीडिया में इस बात पर बहुत रोना धोना मचा है कि यूएई जैसे इस्लामिक मुल्क अब उन्हें छोड़कर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ गहरी दोस्ती निभा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग और वहां के एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि यूएई कभी उन्हें हर मुश्किल में पैसा देता था, वो अब उन्हें हिसाब उनसे मांग रहा है। इसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण यह है कि यूएई को समझ आ गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा दोस्तों गंदा जिसमें कितना भी उसको पैसा डालो और कितना भी दो वो भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि वो सिर्फ कर्ज लेकर उसे आशिकी दोस्तों अपडेट है और वापस करने के लिए नाम पर रोने लगता है। पैसा दे दो, फिर जब पैसा मांगने का टाइम आता है तो देता नहीं है। जब यूएई ने अपने $3.5 अरब मांगे तो पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं था और इसी वजह से यूएई ने उन्हें औकात दिखाने के लिए अपने प्लेयर्स तक वापस बुला लिया। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज हालत यह है कि छोटे छोटे से देश भी उन्हें भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पाकिस्तान की बेइज्जती का दोस्तों आलम यह है कि उनका मीडिया में जो डिस्कशन चल रहा है कि यूएई ने इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं और वहां मंदिर तक बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ ठोकर मिल रही है। यूएई ने साफ कर दिया है कि उन्हें बिजनेस चाहिए और इंडिया की उड़ती हुई इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है। पीएसएल की इंसल्ट तो इतनी बड़ी कि पूरी दुनिया में दोस्तों पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। 2 यूएई प्लेयर्स का वापस जाना ये साबित करता है कि पाकिस्तान अब क्रिकेट के लिए भी दोस्तों सुरक्षित नहीं है, भरोसेमंद नहीं रहा। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर यूएई को बुरा भला बोल रहे हैं कि सच तो यह है कि उनकी अपनी किस्मत ही दोस्तों खराब है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आवाम को अब यह समझ लेना चाहिए कि दुनिया जज्बात से नहीं चलती बल्कि पैसे और ताकत से चलती है और आज के वक्त में इंडिया के पास वो ताकत है जो पाकिस्तान दोस्तों सपने में भी नहीं सोच सकता। यूएई का ये कदम दिखाता है कि अब उन्हें पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान एंकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें यूएई को क्या नहीं दिया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ दोस्तों परेशानियां ही दी है। जब यूएई ने देखा कि इंडिया के साथ दोस्ती करने में उनका फायदा नहीं है तो उन्होंने पाकिस्तान को दोस्तों कूड़े के ढेर की तरह साइड कर दिया। जब पाकिस्तान को उनको लगा कि पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है तो पाकिस्तान की शर्त इस बात से भी होती है कि उन्हें अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही भाव नहीं दे रहे। सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन है पर सऊदी अरेबिया भी उतना इनको भाव दे नहीं रहा पहले जैसे। पाकिस्तान के पीएम और बड़े नेता कटोरा लेकर यूएई जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें सिर्फ खाली हाथ या पुराने कर्ज की याद दिलाकर वापस भेज दिया जाता है। ये $3.5 अरब का कर्ज पाकिस्तान कभी चुका नहीं पाएगा और इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में यूएई पाकिस्तान की और भी ज्यादा बेइज्जती करने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।